हेलो गाइस, कैसे हो आप? सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट करें एसएससी सीजीएल 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इससे पहले 14 कंप्लीट हो चुके हैं और ये आज का प्रैक्टिस सेट लिया गया है एसएससी सीजीएल 2025 की 14 सितंबर 2025 की फर्स्ट शिफ्ट के लिए। तो प्लीज़ ज़रूर अटेम्प्ट करें और 25 क्वेश्चन होंगे तो उनको कंप्लीट करना होगा और आपको कितने सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें। और आप कितने सही क्वेश्चन आते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलो, आपको पहला क्वेश्चन है ये रहा। इसका गुणनफल ज्ञात करना है 1.2 इंटू 2/2 3 2/4 इंटू 3/4। तो स्टार्ट करते हैं। 1/2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको 1/2 रख लेते हैं और इसको क्या होगा 5 10 10 और 2 12/5 इंटू 3/4। ठीक है, 4 से इसको काट देते हैं 2 से और ये कितनी बार 6 बार। ठीक है, 12 इंटू 6 72 72 इंटू 3 कर लेते हैं और नीचे क्या है 10 आ जाएगा जिससे कि हमें पॉइंट लगाने में आसानी रहेगी। तो 3 दूनी 6 7 के 21। तो क्या होगा, एक पॉइंट तो पहले दे रखा था, एक पॉइंट और लग जाएगा यानी 2.1 है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.1 0.1 0.1 प्लस 0.3 0.3 0.3 है। तो ये क्या है, ए क्यूब मान लेते हैं इसको। ए 0.1 को मान लेते हैं एक एक और बी का मान लेते हैं हम 0.0। ठीक है, अब इसको देखो, ये ऊपर वाला है और नीचे वाले को गौर करके देखते हैं तो इसमें क्या है, एक 0.3 है ना, 3 बार कॉमन ले, यहाँ से 3 बार एक यहाँ से ले ले तो एक यहाँ से आ जाएगा, एक यहाँ से 3 कॉमन ले तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार से देखो आप। ये 0.3 है ना, नीचे देखो, यदि 0.3 है इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 0.1। सही है, इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं और इसी प्रकार इसको भी। और ये 0.9 है तो 0.09 दे रखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा पीछे 0.03। इसको इससे इंटू करेंगे तो 3 9 आ जाएगा, वापस यही आ रहा है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसको लिखें। ऊपर तो मान लो उसको 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 है प्लस 0.03 प्लस इंटू 0.03 इंटू 0.03 है। अब हम क्या किया, 0.3 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 0.1 3 इंटू 0.1। इसी प्रकार अगले को भी ऐसे लिख सकते हैं तो इंटू 3 इंटू 0.1 इंटू 3 इंटू 0.1, इसको आ गया हुआ प्लस 0.9 को इस प्रकार लिख सकते हैं तो 3 इंटू 0.03 फिर इंटू होगा यहाँ पर 3 इंटू 0.03 इंटू 3 इंटू यहाँ पर 0.03। आगे समझ। इसमें है ना कितना 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है नीचे से। यदि हम इसको कॉमन लेंगे तो ऊपर वाला नीचे वाला सेम हो जाएगा तो ये कट जाएगा। तो कितना कॉमन आ रहा है, 3 की 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार कॉमन आ रहा है, एक ये और ये तो प्लस में है तो तीनों कॉमन आ चुके हैं। तो यहाँ पर कितना होगा 1/27। इसको इसका भाग दे तो कितना होगा 0 पॉइंट कितनी बार, एक बार जीरो जीरो तो कितने 100 कितना होंगे 3 बार 81 7 3 0.03 कौन सा है और बाकी 7, यानी ऑप्शन होगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न ऊंचाई के दो भाग ए और बी के छात्रों की संख्या दी गई है। तालिका में ए 165 मीटर से कम ऊंचाई और वाले छात्रों की कुल संख्या और बी में 165 मीटर से कम ऊंचाई। कुल अनुभाग ऊंचाई वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुभाग बी में 25 मीटर छात्र कुल संख्या का अनुपात। ए अनुभाग ए में 100 कम वाले कुल छात्रों की संख्या और अनुभाग बी में कम ऊंचाई वाले छात्रों की में क्या जी 1.65 है ना, इससे कम वाले छात्रों की संख्या। तो 1.65 से कम, 1.65 से कम कितनी है, 9 और 5 14 14 प्लस 11, 9 और 5 14 14 प्लस 11 कितना होंगे 14 और 11 कितने होंगे 25। यहाँ पर क्या हो गया 25 अनुपात और इसी प्रकार इसको जोड़े तो 8 और 4 12 और 13 कितने होंगे
25 तो कितना होगा? एक अनुपात 1। देखो इनको जोड़े तो 25 आ रहा है और इनको जोड़े तो भी 25 ही आ रहा है, तो 1 अनुपात 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी। ए, बी और सी क्रमशः से एक वर्ष के लिए 40,000, 60,000 और 80,000 का निवेश करते हैं। तो 55,000 की लाभ में बी का हिस्सा, तो ये क्वेश्चन तो हमने पहले प्रैक्टिस सेट में बहुत किए, तो आपको ये हम इसको यहाँ पे काट देते हैं, तो क्या होगा? ये 4 जीरो से ये कैंसिल, ये तो यहाँ पे कितना बच रहा है? 2 3 4। इनका क्या हो गया? 4 3 7 और 2 9। 4 3, हाँ सही है। 4 3 7 और 2 9। 9 का मान कितना दे रखा है हमें? 5 5 3 बार 0। तो हमें किसका पूछ रहा है? बी का। बी का तो मान कितना है? 3, तो इंटू 3। 3 से 1 3 कैंसिल। तो अब 3 का भाग दे तो कितनी बार जाएगा? एक बार। 2 बचे हैं तो कितनी बार? 8 बार, यानी 18,000 के लगभग। कौन सा है? 18 के लगभग ये होगा, यानी 18 333.33, यानी 18,333.33 होगा। ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 60,000 और 90,000 का निवेश करते हैं। एक वर्ष के बाद पूंजी का 10% की दर से साधारण ब्याज सहित लाभ वितरित किया जाता है। कुल ब्याज ब्याज सहित कुल लाभ 25,000 है, तो ए का हिस्सा। तो ए और बी है। एक व्यवसाय में कितने? एक ने कितने लगाए? 60,000 और इसने 90,000। अब क्या तरीका का निवेश करते हैं? एक वर्ष के बाद पूंजी पर 10% की दर से साधारण ब्याज सहित लाभ वितरित किया जाता है। तो 60,000 का 10% याद करें तो 6,000 होगा। इनका अलग अलग करते हैं, याद क्यों? 10% की दर से साधारण ब्याज सहित लाभ, यानी इनका अलग है। और एक का तो हो गया 6,000 लाभ, 10% की दर से ब्याज। और बी का कितना होगा? 9,000। 10% तो 1/10 करेंगे तो 9,000 होगा। यानी इनका ये तो अलग अलग प्रॉफिट है, और जो अब बचेगा ना, जो शेष प्रॉफिट है, तो नोट 6 कितना हो गया? 15। तो कितना बचा अब शेष लाभ? ये शेष है वो कितना बचा? 10,000 होगा आपको। 15 नोट से 15 तो ले लिया, और कितने बचे? 25 था कुल कुल लाभ, तो कितने बचे हैं? 10,000। तो अब इसको काटते हैं। ये ये कैंसिल, कितना हो गया? 3 2 ये 3, तो कितना? 5 का मान कितना दे रखा है? 10,000। 5 का मान कितना दे रखा है? 10,000। तो 5 से इंटू कितनी बार? 2, तो 2,000 रुपये एक का मान है, तो हमें कितना चाहिए? एक का हिस्सा, एक का मान कितना है? 2, तो यानी 4,000 हो गया एक का। एक का 4,000 तो ये, और 6,000 ये रहा, कितना हो गई? एक का कुल लाभ, कुल प्रॉफिट कितना हुआ? कुल प्रॉफिट हो गया 4,000 तो ये हो गए, और प्लस 6,000 ये हो गई, तो कितना होगा? 10,000। यानी उसका कुल प्रॉफिट हो गया 10,000। ऑप्शन सी। पहले हमने क्या किया, इसमें क्या है? 10% इसके जो ये उन्होंने लगाया उसका 10% हमने ज्ञात कर लिया, और ए और बी को बांट दिया, 6,000 और 9,000। अब जो भी शेष बच रहा है में प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट को है ना, जो ये पैसे लगाए उसी अनुपात में बांटना है। तो 2:3 में, तो 2 और 5, 5 का मान 10,000 दे रखा है, तो 5 एक का मान हो गया 2,000, 2,000 तो 2 का मान कितना होगा? 4,000। 4 से हमने याद कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तालिका 3 में बेची गई इकाइयाँ, इस उत्पाद की बेची गई औसत इकाइयाँ सबसे अधिक है। तो ये देखो, ये ए है, ये ए की कितनी हुई? लगभग 100 200 300 330 कितनी हुई? और बी की कितनी होगी? 9 और 8 17, 9 दूनी 18, 18 और 8 ये होगी 2700, 27 270। और ये कितनी होगी? 150। ये कितनी होगी? 150। यहाँ पर भी 150 मान लेते हैं, यहाँ पर भी 150 मान लेते हैं। ये होगी 300। इसमें सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? ये देखो, कितना हुआ? 150 यहाँ पर, 150 150 300 तो ये हो गया 300 150 450, 450 से ऊपर है, यानी इसका 450 से ऊपर आ रहा है, तो इसका औसत जितना जितनी बड़ी संख्या होगी उसका औसत भी ज्यादा होगा, यानी ऑप्शन कौन सा है? सी। यानी क्या होगा आंसर? सी। हम इसका औसत ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हम ऐसे ज्ञात भी कर सकते हैं कि इनको जोड़ लें और फिर ज्ञात कर सकते हैं। ये 150 से ऊपर आएगा, इतना तो पता चल गया। बस 150 से हमें क्या चाहिए? 150 यानी 450 हो गया। 450 से ये तो 300 है, ये 270 पर, ये तो 450 यानी ये ज्यादा होगा। अगला अगला क्वेश्चन। तीन संख्याएं इस प्रकार है कि जब उनमें से किन्हीं दो के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम क्रमशः 180 168 150 होते हैं, तो मूल तीन का ज्ञात करना है।
तो इसमें क्या दे रखा है, मान लो कोई ए है, ए प्लस बी, कोई संख्या है हमारे पास ए होगी, दूसरी संख्या मान लो बी है और तीसरी संख्या सी है। हम क्या करते हैं, इसमें क्या दे रखा है कि ए और मान लो पहली और दूसरी संख्या का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा तो हमें प्राप्त होता है 180, ये दे रखा है। अब इसको क्या कर सकते हैं, 1a प्लस बी प्लस 2c बराबर कितना होगा 360। हम इसी प्रकार मान लो हम क्या करते हैं, अब ए और सी को ले लेते हैं और बी को ऐसे रहने देते हैं, तो क्या हुआ ए प्लस सी, और यहाँ पर मान लो सी की बी की जगह सी मान लेते हैं, यहाँ पर बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2b, और इसका 168 का 2 गुणा करें तो कितना होगा 336, ठीक है। और अब इसी प्रकार तीसरी संख्या मान लेते हैं, सी का कर लेते हैं हम, ए प्लस बी, सी का तो कर लिया था हमने, अब किसकी बची, एक बच रहा है ए, ए का कर लेते हैं तो क्या होगा 2a हो जाएगा, यहाँ पर बी, यहाँ पर प्लस सी, तो कितना होगा, अब कितना 150, यहाँ पर कितना होगा, 2 से इंटू करेंगे तो 300। अब इनको जोड़ें तो कितना होगा 4a प्लस, यहाँ पर कितना है देखो ये सी है, सी को देखें तो ये 2c, यहाँ पर सी और यहाँ पर सी, तो कितना होगा 4c, यहाँ पर प्लस 4c, और बी भी 4b, तो कितना होगा, इनको जोड़े तो 6 9 और 9, ठीक है, 996। इसमें ए प्लस बी प्लस सी का मान आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का मान हमें दे रखा है, का मान क्या होगा 99/6/4, ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा तो 24, 244, 4 का भाग देंगे तो, यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान तो ये हमारे पास ये आ चुका है, यहाँ पर 4 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या होगा 9, 249 होगा। देखो 4 का दे तो 24 बार तो जा रहा है और 3 बचे तो 9 है, तो सही है। हमें चाहिए क्या, औसत तीनों मूल संख्याओं का योग, तो हमारे पास 249 है, हमें चाहिए औसत, तो यहाँ पर तीन औसत क्या होता है, तीनों संख्याओं का योग बटे जितने 3, यहाँ पर भी 3 कर दें तो कितना होगा 8, 8 और 3 यानी 83। और इसका दूसरा तरीका है वो देखो, यहाँ पर हमें इतना क्या करना होगा, इसको क्या करते हैं हम तीनों को ही जोड़ लेते हैं, ए प्लस बी प्लस इनको, तो 180, 168 और 150, कितना होगा 8, 8 तो 14 और 15 19, और कितना होगा 4, 498, ठीक है। अब ये आ गया ना, इन तीनों को जोड़ लिया, अब इसमें क्या करते हैं 2 का भाग दे देते हैं, तो क्या आएगा 249 हो जाएगा 249, और यही ए प्लस बी प्लस सी का मान होगा। अब हमें उससे चाहिए तो यहाँ पर बटे में यहाँ पर 3 लगाएंगे तो क्या होगा 53 आ चुका है। या तो इसको क्या करना होगा, तीनों को ये तो लेंथ है, लेंथ ही है, और ये सीधा करना चाहे तो इनको क्या करना होगा, इनको जोड़े और 2 का भाग दिया तो हमें योग प्राप्त हो गया तीनों संख्याओं का। फिर ये यहाँ पर क्या 4 का भाग लग रहा है, तो वही 4 से पहले हमने 2 से इंटू किया इनको, यहाँ पर फिर हमने 4 का भाग दिया, तो हम क्या करते हैं उसी प्रकार कर लिए कि हम 2 से भाग ना दे के सीधा 2 से जोड़ा और 2 का भाग दे दिया। आगे समझ में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्कूल ने 100 छात्रों और 10 संरक्षकों के लिए फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। प्रत्येक कुछ छात्रों कुल छात्रों की प्रत्येक छात्र को कुल छात्रों की संख्या के 15% के बराबर वस्तुओं का स्नैक फेंक दिया गया। प्रत्येक संरक्षक को कुल छात्रों की संख्या के 25% के बराबर वस्तुओं वाला स्नैक फेंक दिया। तो कुल मिलाकर कितने स्नैक आइटम वितरित किए गए? एक छात्र छात्रों कुल प्रत्येक छात्र है ना, तो मान लो एक छात्र को कितना मिलेगा, तो एक छात्र को कितना मिलेगा, कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों कितनी है 100, ये 15% के बराबर, कितने 15% यानी 100 का 15% यानी 15, यानी एक को 15 मिलेगी, तो 100 को कितना मिलेगा 1500, यानी ये तो छात्रों को मिल गए 1500 छात्रों को। अब क्या दे रखा है, प्रत्येक संरक्षक कुल छात्रों की संख्या 25%, तो अब संरक्षक की बात करें तो एक संरक्षक को क्या मिलेगा, तो एक संरक्षक कुल छात्रों की संख्या 25% यानी 100 का 25% वही 25, तो 10 को कितना मिलेगा 10 ही है संरक्षक, तो कितना होगा 250, तो कितना होगा यहाँ पर तो 1500 मिले हैं, कुल कितना होगा 250 यहाँ पर मिल गए, तो कितना होगा 0571 यानी 1750, ऑप्शन 2, ऑप्शन ए होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
10,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज की जाएगी यदि वार्षिक ब्याज के रूप में संयोजित है। तो 10,000 का 10% की दर से 2 वर्ष और 6 महीने का हम याद करते हैं। तो पहले का 10,000 का 10% 1/10 होगा। 1/10 तो कितना होगा? 1,000। यहाँ पर भी 1,000 दूसरे वर्ष का प्लस इस ब्याज ये जो पहली वर्ष में लगा उसका ब्याज लगेगा तो कितना होगा? 100। ठीक है। इसी प्रकार अगले का तीसरे वर्ष का भी याद कर लेते हैं। हमें चाहिए 2 वर्ष 6 महीने का तो 2 का भाग देंगे। तो क्या इसका क्या होगा? इसका होगा 100 तो इसी का भी 100 प्लस 10 हो जाएगा। इसका 10 इन दोनों का 100 100 ले लिया। अब हमें चाहिए 2 वर्ष और 6 महीने का तो ये 2 वर्ष का तो हो गया कितना? 2100। अब हमें चाहिए 6 महीने का तो तीसरे वर्ष क्या होगा? ये हमें पूरे साल का है तो हमें इसका 2 कर देते बटे में 2 तो कितना होगा? 500 प्लस यहाँ पर 50-50 ये कितना होगा? 100 प्लस 5 यानी 605 एंड 605 तो कितना होगा? 2705। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई की गई निवेशित राशि 2 वर्षों में 3,306 हो जाती है तो निवेश की गई राशि का 140% क्या है? तो हमने हमें कितने दे रखी है वार्षिक ब्याज? 12%। ये क्या दे रखा है हमें? मिश्र धन। इसमें मूलधन और प्लस ब्याज दोनों जुड़ा हुआ है। हमें ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करने के लिए एक 12% को क्या लिख सकते हैं? 3/25 यानी 25 में 3 हमें ब्याज मिल रहा है यानी मूलधन हमें 25 मान ली 3 ब्याज होगा तो मिश्र धन कितना होगा? 28/25 यानी ये तो 1 साल का है। हमें चाहिए 2 साल का तो क्या करना होगा? इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना होगा? 425 और ये कितना होगा? 784। सही है। और तो 784 का मान दे रखा है हमें 3,336। ठीक है। यानी 625 तो हमारा हो गया मूलधन और ये कितना होगा? 784 हमें 2 साल में ब्याज सही 784 मिलेंगे तो कितना हुआ? 784 यानी इसका मान दे रखा है हमें 3,336। हमें चाहिए 336 तो इसका कितना होगा? 784 का मान यदि 336 है तो ये कितनी बार कटा? 4 बार। यानी एक का मान 4 है तो 425 का मान कितना होगा? 425 इंटू 4 तो कितना हुआ ये हो गया हमारे 2500। कितना होगा? 2500। हमें चाहिए उस राशि का 140% यानी 2500 का 140/100 140% चाहिए तो 0 से 0 25 इंटू 14 कितना होता है? 350 और ये 0 ये तो कितना होगा? 3500 आ चुका है तो ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रकार की दाल 72 रुपये प्रति केजी की 10-20% पर लाभ बेची जाती है। दूसरे प्रकार की दाल 60 प्रति केजी में 25% की लाभ पर बेची जाती है। इन दोनों किस्मों को 2:1 में मिलाया जाता है। मिश्रण को 70 रुपये प्रति केजी पर बेचा जाता है तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। हमें कीजिए कुल लाभ या हानि। तो यहाँ पर कितना है? 72। तो हमें क्या ये बेचा है 20% के लाभ पर 72 में तो हम इसका क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस ज्ञात कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/5 यानी 1/5 20% को यानी 5 ही वस्तु कितने में बेची? 6 6 का मान कितना दे रखा है? 72 तो 5 का मान कितना होगा? 60 यानी पहली दाल का कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया 760। इसी प्रकार दूसरी दाल का देखते हैं। तो इसको बी मान लेते हैं। दूसरी दाल को 60 रुपये प्रति केजी में 25% के लाभ पर बेचती है तो 25% क्या लिख सकते हैं? 1/4 यानी 4 पर 1 का लाभ यानी 4 की वस्तु किस में बेचे? 5 में। और 5 का मान दे रखा है हमें कितना? 60। तो 4 का मान कितना होगा? ये कितने बार कटा? तो 5 12 12 चौक 48 यानी इसका कितना मान आ गया हमारे पास? 48 किलो। इनका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 60 और इसका आ गया 48। अब क्या देखा कि इन दोनों को 2:1 में मिलाया जाता है। तो कितना लेंगे? 60 इंटू 2 प्लस और इसको कितने ले रहे? 1 यानी 48। ठीक है। इंटू 1 करेंगे तो वही 48 आएगा। इनको मिला के इस मिश्रण का औसत याद कर लेते हैं इंटू 3 2 3 हो गया। ये कितना? 120 प्लस ये कितना होगा? 48/3। तो हमने 3 किलो ले लिया तो या तो ये 3 का भाग नहीं देना चाहते हो तो इसको 3 से इंटू करना हो कि ये तो 70 में 1 किलो 70 रुपये में बेच रहा है, बेच दिया।
और हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस, तो या तो इसमें 3 का भाग दे दो या फिर इसको 3 से इंटू कर लो। तो हम क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं। यहाँ पर कितना हो गया 40, यहाँ पर क्या 40, ये कितना हो गया 16, तो ये कितना हो गया 6 और ये 56, यानी 56 की इसका इसका इनको मिलाने के बाद इसका कॉस्ट प्राइस हमारे आ गया 56। 56 में ये हो गया, और इसको कितने में ये बेच रहा है वो 70 में, यानी 56 की वस्तु को उसने 70 में बेचा, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, तो कितने का हुआ 14 का, कितने पर 56 पर इंटू 100, हमें परसेंटेज चाहिए, तो ये कितनी बार कटा 4 बार, 4 से कितनी बार 25, यानी 25% का उसको प्रॉफिट होगा। पहले हमने क्या किया, इसका कॉस्ट प्राइस याद कर लिया कि हमने इसने बेचा है 72 में, इसका 60 और 48 आ गया। फिर हमने इसको किया कि ये 2 अनुपात 1 में मिला है, 2 अनुपात 1 में मिला दिया हमने। 60 इंटू 2 प्लस ये 3 का भाग इसलिए लगाया है क्यों, आगे हमें 70, 1 किलो का 70 गया, तो 70 को 3 से 210 रख लो यहाँ पर, या तो 210 कर लो 70 की जगह, 3 किलो हो गया, 2 किलो एक मिला है और एक एक 48 को मिला है, तो कितना होगा, या फिर इसका 3 का हम भाग देखिए, दोनों का एक औसत लीजिए, 1 किलो का निकाल लिया, वो हमारे आ गया 56, 1 किलो का मान, तो 56, यानी उसको इसने 56 जितना उसको कॉस्ट प्राइस हुआ, और इसको 70 रुपए में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 14 का, कितने पर 56 पर, तो इसको काटा तो कितना हो गया 25% का प्रॉफिट, तो ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कपड़े के स्टोर ने 3 पोशाक D1, D2, D3 बेची, जिनके बिक्री मूल्य दे रखे हैं 5:6:7 के अनुपात में। उन्होंने D1 पर 20% लाभ, D2 पर 10% की हानि और D3 पर 30% का लाभ कमाए, तो संपूर्ण बिक्री, तो मान लीजिए 5 है, ये 6, ये 7, यानी 10 की वस्तु इसको क्या लिख सकते हैं 1/5, यानी 6 की वस्तु, तो उसको कितनी लाभ पर बेच रहा है, यानी 5 की वस्तु 1 का लाभ, यानी 6 में बेचा, 6 का मान दे रखा है 5, यानी तो ये कितना होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5/6 इंटू हमें चाहिए 5 का मान, यानी 25/6। इसी प्रकार कितना होगा 9, तो 9 यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1/10, यानी 9 का मान दे रखा है 6, इसको काटें तो कितनी, ये 2 बार, ये 3 बार, ये कितना होगा 2, हमें चाहिए 10 का मान, तो 2 इंटू 10 बटे, यानी 20/3, इसकी जगह लिख सकते हैं हम 20/3। हमारे पास ये कॉस्ट प्राइस आ गया, ये है हमारे पास सेलिंग प्राइस। इसको किस 30% के लाभ पर, यानी 30% के लिख सकते हैं 3/10, यानी 13, 13 का मान दे रखा है 7, और हमें चाहिए कितने का मान 10 का, तो 7/13 इंटू 10, यानी 7 का मान कितना होगा, तो 70/13। हम क्या करते हैं, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, उनको जोड़ना होगा, प्लस प्लस उनका एलसीएम कितना होगा 78, तो 25 इंटू 13 कितना होगा 25, 350, 325 होगा, 325 प्लस इसको 3 का भाग दे तो 26, तो 3 3 दूना 26, 26 दूना 52, यानी 520 ही हो गए, प्लस ये कितनी बार 6 बार 7 3 42, 420 ही हो गए, तो इनको जोड़ें, तो 4 3 7 और 5 12, 1200, 2 2 4 6 65, 1265/78 आ चुका है। ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो गया तीनों का, कॉस्ट प्राइस आ चुका है तीनों का, और सेलिंग प्राइस टोटल कितना होगा, इनको जोड़े तो कितना होगा 7 और 5 12, 12 5 18, यानी कॉस्ट सेलिंग प्राइस हो गया 18, और हमारे पास ये कितने आ गया 1265। हम क्या करते हैं बटे 78 है ना, इस 78 को से इंटू कर देते हैं, ठीक है, तो इसको इंटू करा दिया, तो कितना बचेगा 18 इंटू 78 किया जाए, तो कितना होंगे, ये होगी 1404 आ गया। तो 1265 का मान, ये तो कॉस्ट प्राइस आ गया, ये हो गया सेलिंग प्राइस, हमें चाहिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना होगा, इसको हम माइनस करें तो 1265, तो 1265 को इसमें से माइनस करें तो कितना होगा, ये हो गया, यहाँ पर हो गया 9, आगे हो गया 3, ये हो गया 1, 139 हो गया, इसका इतना हमें प्रॉफिट हो रहा है कितने पर 1265 पर इंटू 100, इसका भाग दे, ये 5 से कितनी बार 20, ये 5 से कितनी बार 5 दूनी 10, 2 बच गए, तो 5 बार, एक 3 बार, यानी ये इतना आ गया। अब इसको करें तो आगे करें, 2 को 139 इंटू 2 करें तो कितना होगा 18, 7 2, ठीक है, और बटे ये कितना
2, 3, 5 तो कितनी बार जाएगा ये, इसका अलग अलग यहाँ पर जा रहा है एक बार, यहाँ पर 78 को यहाँ पर लिखते हैं, इसका जा रहा है एक बार, यानी एक के लगभग प्रॉफिट कौन सा देखा है 12 है, तो ये जाएगा 10 से बार, जिसका लगभग 10 बार जा रहा है, 10 के लगभग कौन सा है, 10 बार जा रहा है, तो ये तो 12 हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता है लॉस में, ये लॉस में, ये प्रॉफिट 12 है, तो ये तो नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थोक व्यापारी माइक्रोवेव ओवन की कीमत को उसके लागत मूल्य से कितना 60% अधिक अंकित करता है। खुदरा विक्रेता 15% की छूट देता है, खुदरा विक्रेता बदले में खरीदने पर 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, और ग्राहक ग्राहक को 10% की तैयार छूट करता है। यदि ग्राहक अंततः माइक्रोवेव को 14,490 का भुगतान करता है, तो ऐसा क्वेश्चन हमने कल वाली प्रैक्टिस सेट में भी किया था, तो आप पहले उसको देखें तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा, तो इसको क्या कर सकते हैं, देखो, तो अनुमानित लागत क्या थी, मान लो उसकी अनुमानित लागत एक्स, 60% को क्या लिख सकते हैं 100, तो ये कितना होगा, कितना होगा 3/5, यानी 5 की वस्तु 60, यानी पहले 3 की थी 5 की, 5 से कितनी बढ़ा दी 3 आ गया, ये 15% की छूट, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 3/20, यानी 17/20, 20 पर उसने कितने की छूट दी 3 की, तो कितना होगा 17/20, और अपने खरीद मूल्य पर कितना 25% अधिक अंकित किया, 25% यानी 1/4, यानी 5/4, आगे क्या दे रखा है, और 10% की छूट, यहाँ पर ग्राहक को छूट दी 10%, यानी कितने में बेचा 9/10 में, और इसका मान दे रखा है हमें 4414490, ठीक है। अब इसको काटें, तो ये कट रहा है तो उसको काट देते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया, और ये 0 से, और ये 8 से, ये 8 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल हो गया, टेंशन फ्री है। ये 8 से 8 कैंसिल, ये ये और ये इससे कैंसिल हो गया 8 से, तो यहाँ पर कितना बच रहा है 100, यहाँ पर तो कुछ ही। अब ये 9 से काटें तो 144 को कितनी बार कटेगा 16, और यहाँ पर 10, अब 17 का 161 में भाग देते हैं 9 बार, 90, और नीचे क्या बच रहा है ये 2 जीरो, तो एक्स का मान कितना हो गया 9,000, एक्स का मान कितना आ रहा है 9,000 रुपये, और कुछ यहाँ पर 10 बच रहा है, ये हो गया। अब इसको 9 से काटे तो कितनी बार कट रहा है, ये 9 से 16, ये 9 में एक बार, और 0, 0, 9 इसलिए, और यहाँ पर कितने बच रहे हैं ये 2 जीरो, एक्स बराबर क्या होगा, यहाँ पर बच रहा है 17, तो 161, एक जीरो, ये 2 जीरो यहाँ से ले लिया, बटे 17, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब इसका इसमें भाग देते हैं, 161, और 3 बार जीरो में हम भाग देना है 17 का, ठीक है। कितनी बार जाएगा 9 बार, पहले बार में तो कितनी बार 9, ठीक है, फिर जाएगा 4, 7, फिर भाग 0.5, इतनी बार लगभग जाएगा, ये है। इसमें कौन सा ऑप्शन देगा इसके लगभग, तो ये कितना होगा, एक्स का मान लगभग होगा 9,471, 9,471, तो ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल और पानी के 60 लीटर के घोल में 20% पानी है,
यदि पानी की मात्रा में 15% करने के लिए घोल में कितना लीटर अल्कोहल मिलाना चाहिए? हमें पानी की मात्रा को 15% करनी है, यानी 60 लीटर घोल है, उसमें से 20% पानी है। 60 का 20% हम ज्ञात कर ले, 0 से 0 यानी 12, यानी 12 लीटर पानी है, ठीक है? यदि अब इसमें 20% है, यानी 12 लीटर है। हमें चाहिए ये 15% कितने का? उसमें कितना अल्कोहल और मिलाए? हमें 15% चाहिए एक्स का, ठीक है? मान लो उसने 10 लीटर और मिला दिया। हमें चाहिए सिर्फ 12 लीटर है, उसमें पानी की कोई वो चेंज नहीं हुआ, यानी 60 का है न। वापस देखो एक बार, तो समझ में नहीं आएगा। हम ये क्या दे रखा है, 60%, 60 लीटर घोल है, उसमें 20% पानी है, ठीक है? आ गया। 15% उसको करना है, तो उसमें अल्कोहल मिलाना होगा। मान लिया उसने अल्कोहल को 5-10 कितना मिलाया, तो उसने मान लो 15% करना है, तो 15% ऑफ इंटू एक्स, एक्स का 15% और 60 का इंटू 20, ये बराबर दे रखा है। 20%, तो 20% बटे 100 होगा, यहाँ पर बटे में 100, ये तो 0 से परसेंट का चिन्ह हटाएंगे 100, ये इससे कैंसिल, तो कितना हुआ, एक्स का मान कितना गया 80, यानी पहले तो गोल था 60 लीटर, अब कितना हो गया 80 लीटर, तो कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 20 लीटर, ये 20 लीटर है ना, ये इसमें हमने पानी तो मिलाया नहीं, ओनली एल्कोहल लेके आए, तो कितना लीटर एल्कोहल लेके आए 20 लीटर, जिससे पानी की मात्रा 15% ही हो गई। हमें इसमें देखो 60 लीटर था, उसका 20% दे रखा था, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हमें चाहिए पानी की सिर्फ 15%, तो 15 इंटू इसका एक्स का, जितना एल्कोहल मान लो एक्स, अब मिलाने के बाद जितना अल्कोहल होगा, पानी और अल्कोहल का जितना 4 लीटर होगा, तुमने ज्ञात कर लिया, तो यानी 80 होगा। कितना हुआ 20, ऑप्शन आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक पंसारी 65 रुपये प्रति केजी की लागत वाली 40 किलो दाल को 80 रुपये प्रति केजी लागत वाली दाल में एक निश्चित मात्रा के साथ मिलाता है, तो 65 वाली है लागत वाली 40 किलो दाल में वो 80 रुपये प्रति केजी लागत वाली एक निश्चित मात्रा मिलाता है, यदि मिश्रण को 75% केजी बेचकर 10% लाभ, कितना 75 में 10% लाभ, यानी 10 की वस्तु को कितने बेच रहा है 11, 11 का मान कितना दे रखा है हमारे पास 75, तो हमें चाहिए 10 का मान, तो 1/11 इंटू 10, ठीक है? ये कितना हो गया, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 75/11, ठीक है? तो हमें चाहिए 65 दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 80, एलिगेशन लगा सकते हैं, हमें तीनों, ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, और हमें यहाँ पर भी कॉस्ट, ये तो 75 तो सेलिंग प्राइस है, हम क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं बटे 11, इसका 11 में भाग देंगे तो क्या है, अनुपात में आएगा, अनुपात में क्या है, ये पॉइंट में आएगा, तो हमें कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, हम क्या करते हैं इसको पूरे को 11 से इंटू कर देते हैं, 11 से इंटू किया, तो यहाँ पर कितना होगा, 65 को 11 से इंटू किया, तो क्या यहाँ पर क्या आएगा, 65 इंटू 11 करें, यहाँ पर करें तो 5, 1 और यहाँ पर 7, यानी 715 होगा, तो इसको हटा देते हैं हम, यहाँ पर क्या होगा 880 आ गया, इसको इससे माइनस किया तो कितना बचा 50, तो ये 8 और 5 13, यानी कितना हुआ 130 बच गया, और इसको इससे ये से माइनस करना है हमें, तो 5 35 होगा, अगर समझ में कैसे आएगा, 50 में से 15 माइनस करना है, तो 35, यानी 130 हो गया, ये 35 हो गया, और हमें कितना है 40 किलो दे रखा है, अभी इसका अनुपात याद कर लिया, फिर ऐसे रहने दें जैसे आपकी इच्छा हो, तो हम क्या करते हैं इसको काट लेते हैं, ये कितनी बार 7 बार, ये कितनी बार कटा 26 बार, यानी 7:26 आ गया, यहाँ पर कितना होगा 7:26 आ गया, इस 26 का मान दे रखा है हमें 40, 26 का मान दे रखा है हमें 40 नहीं दे रखा, ये यहाँ पर 40 होगा, यानी 65 रुपये वाली का 40 किलो लेना है, यानी 26 का मान दे रखा है हमें 40, हमें पूछ रहा है 7 का, तो 2 से काटे 13 बार, 13 से दूनी 26 दो बार, यानी 140/13, तो कितना आएगा 10 बार तो जा रहा है, यानी 10 पॉइंट कुछ है, इसको रुको, इसको हटाओ वापस, ये 26 का मान दे रखा है 40, आगे 26 का मान कितना दे रखा है 40, है ना, 26 का मान हमने दे रखा है 40, तो हमें चाहिए इस 7 का, तो कितना होगा
40/26 इंटू 7, ये कितनी बार 13, ये 2 बार कितना हुआ 140/13, ये कितना हुआ 10 बार जा रहा है, 10 पॉइंट कुछ होगा, तो ऑप्शन कौन सा है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 8 दिनों में और बी 12 दिनों में कर सकता है, वे 3 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो काम का कितना हिस्सा शेष रह गया? तो सरल क्वेश्चन है, ये तो आप कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ मैं। 12, यहाँ पर कितना हुआ एलसीएम 24, ये 3 बार, ये 2 बार, ये ए प्लस बी का मान कितना हो गया 5, हमें 3 दिनों का चाहिए तो इंटू 3 यानी 15। तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा? रिमेनिंग वर्क कितना होगा? 24 था, उसने 3 दिनों में 15 कर लिया, कितने 15 कर लिया, तो रिमेनिंग कितना होगा 9, कितने का बच रहा है 24 का, यानी 24/9। तो अब इसको काटें 3/8, ऑप्शन कौन सा होगा? सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी और सी 16 दिनों में, ए द्वारा इस काम को 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन के शेष कार्यों को सी पूरा करने में 13 दिन लेता है, तो सी को अकेला कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? ए कितना दे रखा है? ए प्लस बी मिलके कितना दे रखा है 12, और बी प्लस सी का मान कितना दे रखा है 16। हमने टोटल वर्क मान लिया कितना 48, ये कितना होगा बी प्लस सी का मान 3, ये कितना होगा 4, यानी ए प्लस 2b प्लस सी का मान दे रखा है हमें कितना 7, यहाँ पर 2b होगा, ए प्लस 2b प्लस सी का मान दे रखा है 7, और नीचे क्या दे रखा है ए द्वारा 5 दिन यानी 5a प्लस बी द्वारा 7 दिन यानी 7b, शेष कार्य पूरा करने के लिए 13 केवल 11 13 सी का मान काम कितने करते हैं 8, ठीक है। अब इसको देखो, ये 5a, इसको क्या लिख सकते हैं 5a प्लस 2b, ये 5b, ठीक है। यहाँ पर हो गया 5, ये होगा a प्लस बी, ठीक है, बराबर यहाँ पर प्लस 2b प्लस 13c बराबर 48, ठीक है। यहाँ पर हो गया a प्लस बी प्लस 2b प्लस 13c, ए प्लस बी का मान हमें दे रखा है 4, ए प्लस बी का मान, यहाँ इस ए प्लस बी का मान दे रखा है हमें 4, तो इस तरह कर लेते हैं, यहाँ पर 4 रखिए तो कितना हुआ 20, प्लस ये 2b प्लस 30c है, इसको क्या लिख सकते हैं 2b प्लस 2c प्लस ये कितना बचा 11c का मान हमें ये दे रखा है 48, ये 2b और 2c, इसको 2 कॉमन ले तो b प्लस c का मान दे रखा है 3 यानी 6 यानी 26, तो ये हो गया 6, यहाँ पर 20 प्लस ये और 11c का मान ये 48, तो 11c में से 26 में 48 में से 26 माइनस करें तो कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचा 2, और यहाँ पर 2 22, तो यानी सी का मान कितना आ गया 2, सी का मान 2 आ गया। हमें चाहिए सी कितने अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, सी की कार्य क्षमता आ गई हमारे पास 2, टोटल वर्क है, तो सी कितने दिन लगाएगी, तो सी बराबर होगा 48/2, तो कितना होगा 24 दिन, ऑप्शन आ गया समझ में। हमने क्या किया, ये तो आ गया, ये दे रखा है क्वेश्चन में 48, और ये हमने क्या किया, इसको 7b को क्या लिख सकते हैं 5 + 2b, 5b + 2b, इस 13c को क्या लिख सकते हैं 2b 2c प्लस 11c, इससे कॉमन आ गया, और इसी का मान यहाँ से ये मान 3 और 4 रख के ये निकालिए, सी का मान 2 आ गया, 2 का मान 48 में 2 का भाग देंगे तो इस बार जा रहा है, तो ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल चालक एक शहर ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा करता है और 4 घंटे लेता है, तो 4 घंटे 20 से जाएगा तो कितना दूरी हुई 80 किलोमीटर, यानी वो 80 किलोमीटर जाता है, यदि वह उसी यात्रा को 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे औसत गति, तो हमने डिस्टेंस ज्ञात कर ली, डिस्टेंस क्या होगा चाल इंटू स्पीड इंटू टाइम, कितना होगा डिस्टेंस कितनी हुई 80 किलोमीटर, इसको कितने घंटों में करना है 2.5, है ना, तो 80 किलोमीटर है उसको 2.5 में करना है, हम क्या करते हैं, तो स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस कितना 80/5, इसको क्या लिख सकते हैं 5/2, 2.5 को 5/2 इंटू/2 यहाँ से 5 का दें, 16×5 = 80, 16 इंटू 2,
तो सोच लो ना 32 यानी 32 किलोमीटर पर हावर से उसको चलना होगा। अब क्या पूछ रहा है, वह अपनी औसत गति किस मात्रा से बढ़ानी चाहिए? तो पहले चल रहा था 20 से, अब होगी 32, तो कितनी होगी? तो 32 माइनस 20 कितना होगा? 12 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से उसको बढ़ाना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रेन ए से 6 बजे निकलती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे स्थिर गति से स्टेशन बी की ओर यात्रा करती है। दूसरी ट्रेन 8 बजे बी से निकलती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्टेशन ए की ओर यात्रा करती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी हमें 450 किलोमीटर है। तो दोनों ट्रेनें किस समय मिलेगी? तो दोनों, एक तो ए सी ए है और ये बी है। ये कोई स्टेशन ए है और ये बी है, ये है। एक ट्रेन तो ए से आ रही है और दूसरी ट्रेन ए से आ रही है ना? ये कितने बजे स्टार्ट हो रही है? ये 6 बजे। और ये कितने बजे हो रही है? 8 बजे। यानी ये 2 घंटे ज़्यादा चली। यदि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है, 2 घंटे में कितनी? 120। यानी वो जब ये ट्रेन स्टार्ट हुई है तब तक वो 120 किलोमीटर चल चुकी है। ये दूरी कितनी बची है उसकी? 540 में से 120 क्यों? 2 घंटे चल गई। ये 8 बजे स्टार्ट हुई, 6 बजे स्टार्ट हो चुकी थी ये कितनी? 2 घंटे का गैप हो गया। 2 घंटे में वो एक 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो 2 घंटे में 500 यानी 120 किलोमीटर चल जाएगी। इसको माइनस करिए तो कितना बचेगा? 0, 2 और 420 किलोमीटर उनके दोनों के बीच की दूरी बची है। अब 8 बज गए यानी वो भी स्टार्ट हो गई। और जब ये दोनों जब ये दोनों जब 2 रेल या कुछ गाड़ी कुछ मान लो, जब आप एक आमने-सामने आती है ना, तब उस दोनों की को जोड़ लेते हैं। यदि वो दोनों एक ही में चलती, एक ही सिग्नल यानी एक ये इस तरफ, ये भी इसी तरफ, तो हटाना होता। तो हम क्या करते हैं, तो दोनों टर्न किस मिले में? तो 420 बटे 90 प्लस 60 इन दोनों को जोड़ लिया, दोनों की को। तो 420 बटे ये कितना होगा? 0 और 15 यानी 120। तो ये 0 से 0 कैंसिल। तो काटें, किससे कट रहा है? 3 से। 3 पंजे 15, ये कितनी बार? 14 बार, यानी 14 बटे 5, यानी 5 यानी 2 घंटे तो यही थी 2। अब कितने बचे? 5 दूनी 10, 4 बटे 5 हमें चाहिए मिनट में, तो इंटू 60। तो ये कितनी बार? 12, 5 चौक 48 यानी 2 घंटे और 48 मिनट बाद में मिल जाएगी। तो ये 8 बज गई, 8 के बाद में 2 घंटे जोड़े तो 10, 10 बज गए 48 मिनट, यानी बी ऑप्शन कौन सा होगा? हमने क्या किया, दोनों की बीच की दूरी कितनी देर की? 540। पहले क्या है, 6 बजे स्टार्ट होती है और ये 8 बजे, इन दोनों का माइनस किया। 120 घंटे की दोनों बराबर हो गए 8 बजे से, तो 420 किलोमीटर है इनके बीच की दूरी। और इनकी स्पीड को जोड़ के भाग देके हमने टाइम निकाली और इसमें 10 बजे 8 बजे से जोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मीटर व्यास वाली एक वर्ताकार बगीचे के चारों 1 मीटर चौड़ी कंक्रीट का रास्ता है। रास्ते को जोड़ने से क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। यहाँ पर क्या दे रखा है? व्यास 20 मीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी? 10 मीटर। देखो ये कोई वर्ताकार पार्क था, बगीचा पार्क, और इसके चारों तरफ ये कोई रास्ता था। ये कितना है? ये दे रखी है हमें 5, ये 1 मीटर है, तो ये कितनी होगी दूरी? 6। तो याद करते हैं। तो पहले अंदर वाले का क्षेत्रफल याद कर लेते हैं। अंदर वाले यानी पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, आर का मान 5 मीटर होगा, है ना? ये व्यास 10 मीटर है तो 5 मीटर हो गया। तो हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर, अंदर वाले का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, आर का मान 5 है तो ये होगा 25 पाई। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इतना ज्ञात कर लेते हैं 6 का, तो ये बाहर वाले का कितना होगा? पूरे यहाँ से केंद्र से बाहर वाला कितना होगा? 36 पाई। पाई आर स्क्वायर, पाई और आर का मान है 6 स्क्वायर, यानी 6 स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर 36 पाई। कितना बटा? 9 बढ़ रहा है 25 पर, 25 पाई। ये कितना बच रहा है? 25, 36 पाई हो गया, पहले 25 था, अब जोड़ने के बाद 36 पाई हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा हुआ? 25, 9। यहाँ पर पाई, यहाँ पर भी पाई, तो कैंसिल हो जाएगा इंटू 100, ये इससे कैंसिल। 9 थोड़ी होगा, यहाँ पे कितना होगा? 11 होगा, सॉरी, है ना? 11 होगा, 25 ये कितना होगा? 11, ये 25 से कितनी बार 4 हुआ, तो कितना हुआ? 44%। यहाँ पर क्या 9 में से सोच लगी, वो 25 4 16 और तो 9, बस इसलिए यहाँ पर 11 आएगा, 11। ठीक है, तो यहाँ पर 11 हो गया इन दोनों का, तो 11 बटे 25, पाई से पाई कैंसिल, ये कितना होगा? 44%, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 44%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें वैसे तो त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 का, है ना? हमें त्रिज्या दे रखी है और इसका क्षेत्रफल 144, इसको क्या लिख सकते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 14 इंटू 14 बटे थीटा बटे 360 बराबर 154, ठीक है। ये 2 बार तो ये 11 बार यानी 14 बार कैंसिल हो गया, 14 से ये कैंसिल, ठीक है। और 7 से ये 2 बार, अरे ये 4 हो गया तो 4 से कितनी बार 9, यानी थीटा का मान कितना गया 90 डिग्री, 90 डिग्री आ गया। इनको काट पीट के 90 डिग्री आ चुका है, तो ऑप्शन होगा कौन सा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ताकार साइन बोर्ड की त्रिज्या, वर्ताकार है साइन बोर्ड की त्रिज्या 2 मीटर है, यदि पेंटिंग की लागत 60 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है और बोर्ड का 10% हिस्सा बिना पेंट के छोड़ दिया जाता है, तो कुल पेंटिंग लागत क्या होगी। हमें क्या करना होगा, साइन बोर्ड वर्ताकार है तो पहले पाई आर स्क्वायर से इसका तो ज्ञात करते हैं, पाई का मान 2 मीटर है तो इसको लिखते हैं 3.14 और आर का मान 2 है तो इंटू 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, तो 3.14 इंटू 4, ये कितना होगा 4 चौक 16, 4 4 ती 12, 12.44, इसमें से 60 रुपये है प्रति मीटर है, तो इसमें से 10% हिस्सा तो कितने पर लग रहा है 10% यानी 1/10 यानी 10 यानी 9/10 भाग पर वो लगा रहा है। हमें क्या है 60 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर इंटू 60, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 12.46 इंटू 9 × 54, यहाँ पर 9 × 54, तो ये कितना होगा इंटू कराने पर 7678.24, यानी ये होगा इंटू कराने पर 678.24, इसको इससे इंटू कराएंगे तो ये आएगा, तो इसकी लगभग कौन सा दे रखा है 672.4, यानी ऑप्शन होगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x + 5y बराबर 20 है, तो y का अंतःखंड ज्ञात करना है, तो x बराबर कितना दे रखा है 4x + 5y, ठीक है, बराबर 20, y का अंतःखंड, ये अंतःखंड y का चाहिए हमें, y का क्या होगा 4, यदि आपको समझ में ये कैसे है आपको अभी बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो जिससे इंटू हो रहा है, यहाँ पर x से 4 हो रहा है और y से 5, तो ये क्या होता है उल्टा होता है, तो इसका सूत्र होता है x/a + y/b बटे बराबर c, तो ये होता है अंतःखंड। तो अब इनका क्या करते हैं हम लोग को सम लेते हैं, तो 20 मान लो ए बी, ये सूत्र होता है, तो ये होगा इसका y का अंतःखंड b है और x का, तो यहाँ पर ए बी, यहाँ होगा बी एक्स प्लस ए वाई ए एक्स, हाँ ए वाई बराबर सी, ठीक है। देखो यहाँ पर आ गया बी और यहाँ पर आ गया ए, इनका अंतःखंड विपरीत हो गई, यानी इसका यहाँ पर पहुंच गया और इसका यहाँ पर, इसका अंतःखंड 4 और हम यदि x का पूछे तो कौन क्या होगा 5, यानी 5 होगा x का, बी का 4, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, x + 1/x बराबर 4 है, तो x³ + 1/x³ का मान, ये 4 दे रखा है, तो अब इसको क्या करते हैं क्यूब कर देते हैं, x³ + 1/x³ प्लस 3 एक्स ए बी होगा तो ए बी से वो कट जाएगा और इंटू एक्स प्लस 1/x बराबर दे रखा है, 4 का क्यूब कितना होगा 64 का मान 4 दे रखा है हमें, x³ + 1/x³ बराबर इसका 4 × 12 3 64 -12 कितना होगा 52, तो ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको जोड़ना है 0.1 + 0.01, तो हम क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं 0.10, यहाँ पर क्या दे रखा है, ये देखो 0.01, यहाँ पर पॉइंट से 0.01 क्या होगा 0.1, क्या होगा 0.111, ऑप्शन बी। आ चुका है, तो चलो आज के क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर। जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको ये पीडीएफ स्टैटिक स्टडी सेंटर टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप ये क्यूआर स्कैन कर सकते हैं और इस टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।